चलिए शुरू करते हैं एजेंट किम रीएक्टिवेटेड एपिसोड 7 का पूरा रिकैप। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां किम डायरेक्टर जंग को उसका वादा याद दिलाता है। अधिकारियों की मीटिंग में गुकचोल किम को छोड़ने का विरोध करता है, लेकिन जंग अपना वादा निभाते हुए उसे रिहा करने का फैसला करता है। बेस से निकलते समय हंसू और जिनचोल उससे मिलते हैं। इसके बाद किम अपनी पत्नी के स्मारक पर जाता है और फिर अस्पताल पहुंचकर पहली बार अपनी बेटी मिंजी को गले लगाता है। कहानी फिर पिछले क्लाइमैक्स पर लौटती है। किम दोयोन को बंधक बनाकर सभी को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है। गोलियों की आवाज से डरी मिंजी अपने पिता के पीछे छिप जाती है। किम उसे भरोसा दिलाता है कि वे वहां से निकलते हैं, लेकिन किम की गाड़ी खराब होने के कारण गुकचोल की गाड़ी लेनी पड़ती है। रास्ते में एसएमडी के अधिकारी उन्हें रोकते हैं। किम कहता है कि बेटी को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद वह अपना वादा निभाते हुए खुद सरेंडर कर देगा। इसके बाद चारों लोग खाना खाने रुकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है। रेस्टोरेंट के बाहर नाम उन्हें देख लेता है और तुरंत गंगचान को खबर देता है। गंगचान अपने आदमियों को मिंजी को वापस लाने का आदेश देता है। खाना खाने के बाद अचानक 3 ट्रक उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। पूरी गाड़ी को कंटेनर ट्रक में बंद कर दिया जाता है और गैस छोड़ दी जाती है ताकि सभी बेहोश हो जाए। लेकिन जैसे ही कंटेनर खुलता है, किम और हंसू हमला कर देते हैं। दोनों मिलकर दुश्मनों की जमकर पिटाई करते हैं। उधर नाम मिंजी को पकड़ने पहुंचता है और अकेले ही नाम का सामना करता है। वह मिंजी की रक्षा करते हुए ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है। इसी बीच ट्रक लेकर एक आदमी भाग निकलता है। किम बिना समय गंवाए चट्टान से छलांग लगाकर सीधे चलती ट्रक की छत पर पहुंच जाता है। अंदर जिनचोल नाम को हराकर नीचे गिरा देता है, जबकि किम ड्राइवर को काबू में कर ट्रक रोक देता है। पूछताछ में पता चलता है कि ये सभी जुहान कंस्ट्रक्शन के आदमी हैं। किम फैसला करता है कि अब सीधे गंगचान का खेल खत्म किया जाएगा। गंगचान के ठिकाने पर पहुंचकर किम अकेले ही उसके सभी गुंडों को हरा देता है। गंगचान उसे पैसे का लालच देता है, लेकिन किम साफ कह देता है कि बेटी के नाम पर किए गए अपराध को वह कभी सही नहीं मान सकता। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में गंगचान हार जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी मिंजी अपने पिता को रोक लेती है। उसकी बात मानकर किम गंगचान की जान बख्श देता है और उससे अपने गुनाह कबूल करने को कहता है। उधर डायरेक्टर जंग अपनी टीम के साथ किम के घर पहुंचता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि किम अपना वादा निभाएगा। घर के अंदर किम अपनी बेटी के साथ उसका लेट बर्थडे मनाता है। वह पहली बार मिंजी को अपने अतीत और उसकी माँ के बारे में सब कुछ बताता है। फिर उसे जन्मदिन का तोहफा देता है और दोनों भावुक होकर गले लग जाते हैं। इसके बाद किम खुद बाहर आकर डायरेक्टर जंग के सामने सरेंडर कर देता है। उसकी सिर्फ एक शर्त होती है कि एसएमडी उसकी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। जंग उसकी बात मान लेता है और उसे हथकड़ी लगाने से भी मना कर देता है। हंसू और जिनचोल भी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते दोनों अपने मजाकिया अंदाज से माहौल हल्का कर देते हैं। कुछ समय बाद गंगचान अपने वकील से मिलता है। संघ का डिमोशन हो जाता है। मिस्टर लिम अपनी लॉन्ड्री बेचने का फैसला करता है और हंसू जिनचोल जेल में भी पहले की तरह नोकझोंक करते रहते हैं।